सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज अपनी शुरुआत करें राजस्थान कृषि प्रवेशिका 2025 भर्ती परीक्षा और राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन के बारे में। पशु परिचय है राजस्थान पशु परिचय, इसमें पार्ट 2 पशुपालन में स्पष्ट लिखा हुआ है प्रमुख पशुओं की विशेषता। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे गाय और भैंस की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो राजस्थान पशु परिचय और राजस्थान कृषि प्रवेश भर्ती परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास पशुपालन। पशुपालन में हम बात करेंगे सबसे पहले गाय। देखिएगा मित्रों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान पशु परिचय में यहाँ से प्रश्न साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। तो देसी गाय है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? बोस इंडिकस, जो इंपॉर्टेंट है। और ये जो देसी गाय है इसके अन्य नाम ध्यान रखना। यूरोपीय देशों में इसे क्या कहते हैं? जेबू गाय। और अमेरिका में क्या कहते हैं? टी कप काऊ। ये जो देसी गाय की नस्लें हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 260 होती है। कितनी होती है? 260 होती है। अब हम बात कर लेते हैं विदेशी गाय। इसका भी आपको अच्छे से वैज्ञानिक नाम याद रखना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टोरस। और इस विदेशी गाय की जो नस्लें हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 2n बराबर कितनी रहेगी? 50 रहेगी। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 गाय वह भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। और गाय भैंस के द्वारा चारा खाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ग्रीजिंग। वो क्या कहलाती है? ग्रेजिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है पशु परिचय और सुपरवाइजर के लिए। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, गाय व भैंस की आवाज क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है बेलोइंग या रंभाना। बेलोइंग या इसे क्या कहते हैं? रंभाना। बेलोइंग या रंभाना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नवजात बछड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। युवा नर है उसे क्या कहते हैं? बुल काफ कहते हैं। और नर को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। युवा मादा है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, हीपर कहलाती है। क्या कहलाती है? हीपर। इनमें जो निषेचन की क्रिया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हर बार प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया, तो ध्यान रखना गाय में क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वैसे तो मैं इसकी एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, सारणी, जिसमें गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, मुर्गी, इनमें नवजात को क्या कहा जाता है? नवजात मादा को क्या कहा जाता है? युवा नर को क्या कहा जाता है? युवा मादा को क्या कहा जाता है? निषेचन की क्रिया, ब्याने की क्रिया, इनके समूह की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना, एक तो निषेचन की क्रिया, गाय में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। और गाय में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है काविंग कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। और इनका समूह क्या कहलाता है? हर्ड कहलाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको यह ध्यान रखना है गायों की प्रमुख नस्लें। एक यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से गाय की कौन सी दुधारू नस्ल है या नहीं है? तो दुधारू नस्लें आपको ध्यान रखना कौन कौन सी है? एक तो सिंधी है, एक साहिवाल है, गिर है, राठी है, देवनी। और इनके नाम याद करने की ट्रिक आपको ध्यान रखना, वो क्या रहेगी? सीसा। क्या रहेगी? सीसा, गिरा दे, सीसा, गिरा दे। ये अपने क्या रहेगी? गाय की प्रमुख दुधारू नस्लों के नाम याद करने की ट्रिक रहेगी। सी से क्या हो जाएगा? सिंधी हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? साहिवाल हो जाएगा। गी से गिर हो जाएगा। रा से राठी, दे से देवनी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि निम्न में से गाय की कौन सी भारवाहक नस्ल है या नहीं है? तो राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से 3 नस्लें आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ज्यादा जरूरी नहीं है। तो सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मैं बात करूं तो वो एक आपको ध्यान रखना है कांकरेज, एक नागौरी और एक मालवी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना तो वो कौन कौन सी है? खिलारी है, पवार है, केनकथा है, गंगतीरी है, अमृत महल है, आलमबद्दी है, वेचू है, खेरीगढ़ है, कगायम है, वो हल्लीकर है, बरगूर है।
लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से कौन कौन सी है, तो भारवाह, कांकरेज, नागौरी और मालवी, ये आपको 3 अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। द्विप्रयोजनीय नस्ल, तो कौन कौन सी द्विप्रयोजनीय गाय की नस्ल है, तो ध्यान रखना, एक तो आ जाएगी कांकरेज, एक आएगी मेवाती, एक आएगी राठ, सीरी, डागी, हरियाणवी, कृष्णावेली, नीमाड़ी, थार पारकर, गावलाव, अंगूर। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है अपने राजस्थान की भर्ती परीक्षा की दृष्टि से, वो आती है थार पारकर, हरियाणवी, मेवाती और कांकरेज। ये 4 आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। प्रमुख विदेशी नस्ल, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गाय की निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल है या नहीं है, तो ध्यान रखना विदेशी कौन कौन सी है, होलेस्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, ब्राउन सिवस है, आयरशायर है, रेड डेन है, गर्सनी है, शॉर्ट हॉर्न है। यह प्रमुख गाय की क्या है, विदेशी नस्लें हैं। अब देखिएगा मित्रों, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है कौन सी, गिर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पशु परिचर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो गिर नस्ल है, इसका उत्पत्ति तो दक्षिण काठियावाड़ का गिरवन क्षेत्र, दक्षिण काठियावाड़ का गिरवन क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात, तो इसका उत्पत्ति स्थल है। यह सुपरवाइजर एग्रीकल्चर 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो गिर गाय की नस्ल है, ये राजस्थान में कहाँ देखने को मिलती है ज़्यादा, तो अजमेर और भीलवाड़ा। अन्य नाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है रेंडी। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन रेंडी, राजस्थान में गाय की किस नस्ल को रेंडी के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में ध्यान रखना गिर गाय की नस्ल है, इसे रेंडी के नाम से जाना जाता है। और इसके अन्य नाम देसान भी है, सोल्टी है और बहामा है, बहामा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अन्य नाम इसके पूछे जा सकते हैं पशु परिचर और सुपरवाइजर दोनों में। रंग कैसा है, तो रंग इसका चितकबरा है। जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, चितकबरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चितकबरा। कहीं तो उसके लाल धब्बे हो जाएंगे, कहीं चॉकलेटी चिट्टियां लिए हुए धब्बे हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कान, गाय की कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्ती के समान लंबे लटकते घुमावदार है, तो वो कौन सी नस्ल है, गाय की गिर नस्ल है। इसका माथा कैसा है, तो चौड़ा या फिर उभरा हुआ है। सींग कैसे, अर्धचंद्राकार है। दूध कितना होता है, तो 1500 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध होता है। वसा की मात्रा 4.5% है। लेकिन दूध काल है वो भारतीय नस्लों में सबसे लंबा है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और पशु परिचर। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गाय की कौन सी भारतीय नस्ल है जिसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है, तो वो कौन सी है, गिर है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है राठी। राठी, इसका उत्पत्ति स्थल पूछे तो उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राठी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल है उत्तर पश्चिम राजस्थान। यह जो राठी गाय की नस्ल है, यह राजस्थान की देशी नस्ल है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसके अलावा इसके उपनाम, उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं, गरीब की गाय। अगर आपसे पूछे गरीब की गाय, गाय की किस नस्ल का उपनाम है, तो आपको ध्यान रखना है राठी का है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं। दूसरा सदाबहार प्रश्न है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। राजस्थान की कामधेनु, गाय की किस नस्ल को कहा जाता है, तो राठी को कहा जाता है। और राजस्थान के कामधेनु किस नदी का उपनाम है, तो चंबल नदी का उपनाम है। इसे कहा जाता है डेयरी उद्योग की रीढ़। क्या कहा जाता है, डेयरी उद्योग की रीढ़। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग आपको ध्यान रखना है लाल व सफेद धब्बे है। कान कैसे हैं, चौकस है। पीठ कैसी है, बड़ी है। पूंछ लंबी और सिरा काला है। इसका माथा कैसा, चौड़ा या उभरा हुआ है। सींग कैसे, अर्धचंद्राकार है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी त्वचा कैसी है, ढीली है। गलकंबल और मुल्तान कैसी है, लटकी हुई। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पीछे भी प्रश्न पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा।
गाय की कौन सी नस्ल है जिसकी त्वचा ढीली व गलकंबर व मुल्तान लटकी हुई है? तो वो कौन सी राठी है। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 1200 से लेकर 1600 लीटर प्रति ब्यात और वसा 4 से लेकर 4.5% पाई जाती है। संकरण आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह किसका संकरण है? तो एक तो गाय की साहिवाल है, एक थारपारकर और एक लाल सिंधी, इसका संकरण है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है थारपारकर। इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है। उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्णतः रेगिस्तानी गाय की कौन सी नस्ल है? तो वो कौन सी थारपारकर है। एक पूछा जा सकता है राजस्थान की देसी नस्ल है, तो वो कौन सी है? राठी है। पीछे हम बात कर चुके हैं, राजस्थान की देसी नस्ल राठी है, जबकि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है वो कौन सी है? थारपारकर है। अन्य नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम में ध्यान रखना, थारी, उजली, ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी और मालानी के नाम से भी जाना जाता है। रंग कैसा है? सफेद व हल्का भूरा है। कान कैसे है? लंबे हैं, चौड़े हैं, लटकते हुए। शरीर व सींग कैसे है? मध्यम आकार के हैं। दुगध शिराएं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दुगध शिराएं अयन पर स्पष्ट दिखाई देती है। दूध अगर हम बात करें दूध उत्पादन तो 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात है और वसा की बात करें तो 4 से लेकर 4.5% वसा पाई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजन नस्ल है, तो ये आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है। राजस्थान पशु परिचर में यह प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और सुपरवाइजर में तो पूछा जाएगा ही जाएगा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है तो वो है थारपारकर। नेक्स्ट मैं बात करूं हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल है? हरियाणवी। नाम से पता चल रहा है उत्पत्ति स्थल है वो हरियाणा है और हरियाणा के कौन कौन से जिले ये आपको अच्छे से रखना। रोहतक है, हिसार और करनाल। तो हरियाणा को हम लिखते हैं HR, तो इसका उत्पत्ति स्थल है HR हरियाणा। नाम ही क्या? हरियाणवी। वितरण क्षेत्र की मैं बात करूं तो हरियाणा का निकटवर्ती क्षेत्र है, जैसे दिल्ली हो गया, क्या हो गया? दिल्ली हो गया। साथ में राजस्थान के जो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं वो हो गए। ठीक है, तो हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में यह नस्ल देखने को मिलती है। अन्य नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है अन्य नाम। इसे क्या कहा जाता है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के उपनाम से गाय की किस नस्ल को जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना हरियाणवी। इसका रंग कैसा? सफेद हल्का धूसर है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। सींगों के मध्य की हड्डी उभार लिए हुए और सींग है वो लंबे हैं, अंदर की ओर मुड़े हुए, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आंखें बड़ी चमकीली। आंखें कैसी है? बड़ी और चमकीली। कान कैसे है इसके? छोटे हैं, कुबड़ उठा हुआ है, पूंछ लंबी व अंतिम सिरा के साथ काला है। दूध की बात करें तो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है। वसा 4.5 से 5.5% पाई जाती है। नेक्स्ट मित्रों मैं बात करूं मेवाती। तो मेवाती नस्ल है किसकी? गाय की है और इसका उत्पत्ति स्थल आपको ध्यान रखना है गुड़गांव व मथुरा के बीच का क्षेत्र। और गुड़गांव और मथुरा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश, जिसे हम लिखते हैं UP। ठीक है, और यह राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना मेवात क्षेत्र है। मेवाती गाय की नस्ल है, मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर जिले शामिल है, तो अलवर और भरतपुर। अन्य नाम आपको ध्यान रखना है कि गाय की किस नस्ल को कोसी के नाम से भी जाना जाता है? तो मेवाती। इसका रंग कैसा है? सफेद है। सिर व गला और कंधा उसका रंग कैसा? हल्का काला है। अब ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, हरियाणवी में हमने पढ़ा था सींगों के मध्य की हड्डी है वो उभार लिए हुए, मतलब सींगों के मध्य की जो हड्डी है ये अपने कह सकते हैं मस्तक या माथा, वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है, अब हरियाणवी में हमने बात की थी सींग लंबे व अंदर की ओर मुड़े हुए, जबकि यहाँ पर ध्यान रखना है सींग लंबे हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए। तो वो गाय की कौन सी नस्ल है? मेवाती है। इसका चेहरा है वो लंबा और पतला है, खुर सबसे ज्यादा काला है, लेकिन शांत स्वभाव के लिए पशु जाने जाते हैं। तो वो गाय की कौन सी नस्ल है? मेवाती। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध कितना होगा? 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात और वसा कितनी? 4 से 5% पाई जाती है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हर बार इस नस्ल से प्रश्न पूछे जाते हैं, कांकरेज। इसका उत्पत्ति स्थल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कैसे कांकरेज, कैसे कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात। कहाँ पर ध्यान रखना है, गुजरात। तो इसका उत्पत्ति है कच्छ का रण, गुजरात। कच्छ का रण, गुजरात, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब राजस्थान में आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अपने गलती से टाइप हो गया। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह गाय की नस्ल पाई जाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, जैसे बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा। यहाँ पर सबसे अधिक गाय की कौन सी नस्ल देखने को मिलती है, तो वो कांकरेज नस्ल की गायें देखने को मिलती है। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, बनिया और सांचौरी के नाम से भी जाना जाता है। रंग कैसा है, सिल्वर ग्रे। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिल्वर ग्रे मतलब स्लेटी भूरा चमकीला। सींग कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सींग कैसे होते हैं, मोटे लंबे। सींग कैसे हैं, मोटे लंबे। तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसके सींग सबसे अधिक मोटे व लंबे है, तो वो है कांकरेज नस्ल। पैर सीधे व मजबूत है, पैर सीधे व मजबूत है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और इसके जो सींग मोटे व सबसे लंबे है, तो इसलिए इसमें 90% सींगों में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। सींगों में 90% क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना, नाक ऊपर की ओर उठा हुआ, गाय की कौन सी नस्ल है, तो ध्यान रखना कांकरेज। आंखों की पलकों पर सलवटें, यह भी प्रश्न पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कांकरेज। माथा कैसा इसका, चौड़ा है। अगले थन पिछले थनों से कैसे है, लंबे है। अगली व पिछली टांगों पर काला निशान है, तो यह भी आपको विशेषता ध्यान रखनी है। अगली व पिछली टांगों पर काला निशान गाय की कौन सी नस्ल पर देखने को मिलते हैं, तो कांकरेज है। सबसे अधिक बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। भारत की सबसे ऊंची व भारी गाय की नस्ल, तो वो कौन सी है, कांकरेज है। और यह स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा गया है। गाय की कौन सी नस्ल है, स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कांकरेज। दूध उत्पादन की बात करें तो 1100 से लेकर 1500 लीटर प्रति व्यात है। और वसा की बात करें तो 4.5 से 5.5% पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नागौरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागौरी, इसका उत्पत्ति स्थल है वो है नागौर व जोधपुर का सीमावर्ती क्षेत्र। यहां से प्रश्न पूछा, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, सबसे अच्छी गाय की भारवाही नस्ल है वो कौन सी है, नागौरी है। और किस नस्ल के बैल है, वो विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है नागौरी नस्ल के बैल है। और नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध है और इसी के साथ में ये श्रम हेतु भी जाने जाते हैं। ये तीनों लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। गाय की कौन सी नस्ल का बैल है, वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, या अपने कह सकते हैं दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध है और कृषि कार्यों में उपयुक्त है, तो वो नागौरी नस्ल का बैल है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसका रंग कैसा है, इसका रंग सफेद धूसर है। शरीर लंबा, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती है, सीधी पीठ है, सिर चपटा है, आंखें चमकदार है, सींगों के सिरे नुकीले झुके हुए। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, शरीर लंबा, गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता, तो आपको ध्यान रखना नागौरी। दूध उत्पादन बात करें तो 900 से लेकर 1000 लीटर है। और वसा की बात करें तो 4 से 5% पाई जाती है। इसके अलावा मालवी नस्ल है, मालवी नस्ल आपको ध्यान रखना है मालवा क्षेत्र, उत्तरी स्थान आपको ध्यान रखना है मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। और राजस्थान में यह आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। और छोटी मालवी नस्ल है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है गाय की कहाँ देखने को मिलती है, उदयपुर में। इसका रंग कैसा है, भूरा या धूसर से लोहा सम धूसर, और काले धब्बे पाए जाते हैं। पूंछ लंबी, सिरा काला है, लेकिन शरीर है वो कैसा है, छोटा गठीला। कान, कान चौकन्ने व बड़े हैं, कास कास नहीं कान।
और दूध उत्पादन है वो 1200 लीटर प्रति ब्यात है, वसा 5% पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो गाय की प्रमुख विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में 2-3 नस्लें हम बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका उत्पत्ति स्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलैंड या नीदरलैंड फिजीलैंड। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, जिस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। इसका आयन, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, आयन है वो बड़ा है, थैलेनुमा है, सेज लंबा पतला सीधा, और शरीर है वो त्रिकोणाकार है। तो गाय की इस नस्ल का शरीर त्रिकोणाकार है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। होल्स्टीन फ्रीजियन। वह भारी है, हड्डियां मोटी है, सबसे बड़े आकार की है। तो गाय की सबसे बड़े आकार की नस्ल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। विश्व की सबसे भारी नस्ल है, यह भारी लिखना था यहाँ पे, विश्व की सबसे भारी नस्ल है, तो वो गाय की कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। और भारतीय नस्लों में हम बात कर चुके हैं, कांकरेज है। एक आपको ध्यान रखना, विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दूध देने वाली नस्ल। तो विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक ब्यांत में 25,300 लीटर दूध देखकर इसने क्या किया? कीर्तिमान स्थापित किया। कहां पर? क्यूबा में। और भारत में होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसने दूध देकर कीर्तिमान स्थापित किया है 62.5 लीटर। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। वैसे अनुमानित दूध उत्पादन है वो कितना? 6,000 लीटर प्रति ब्यांत है। वसा की मात्रा बात करें तो 3 से 5.4% है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो गाय की कौन सी नस्ल है? जर्सी। जर्सी है, इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी लाइन इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत व राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादन है, वो आपको ध्यान रखना है, जर्सी है। और विदेशी नस्लों में सबसे लंबा दूध काल पूछे तो वो कौन सी नस्ल है? जर्सी है। और ये किसके लिए पाली जाती है? तो संकरण के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली गाय की नस्ल है। सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है, सबसे अधिक देखभाल इसकी करनी होती है। ये कौन सी नस्ल है? तो जर्सी है। विदेशी नस्लों में छोटे आकार की नस्ल है और लंबी उम्र है। तो विदेशी नस्लों में गाय की सबसे बड़े आकार की है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, और छोटे आकार की है वो जर्सी है। दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा है वो तस्तरीनु में ढाल लिए हुए, तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूध की बात करूं तो 4,000 लीटर प्रति ब्यांत है, और वसा है वो 5 से लेकर 5.5% पाई जाती है। इसके अलावा आपसे पूछी जा सकती है ब्राउन सीवर्स। इसका उत्पत्ति स्थान है वो स्विट्जरलैंड है, और विश्व की सबसे प्राचीन नस्ल है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है पशु परिचय और सुपरवाइजर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नस्ल आती आयरशायर, इसका उत्पत्ति स्थान है वो भी स्विट्जरलैंड है, और यह विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गाय की कुछ संकर नस्लें हैं, ध्यान से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कर्ण सीवस। कर्ण सीवस है, यह किसका संकरण है? तो ब्राउन सीवस। सीवस से आपको ध्यान रखना है ब्राउन सीवस, और एक आपको ध्यान रखना है साहिवाल। तो कर्ण सीवस नस्ल है, यह गाय की संकर नस्ल है। ब्राउन सीवस और साहिवाल नस्ल का क्रॉस है। कर्ण फ्रीज, यह होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर नस्ल का क्या है? क्रॉस है। सुजाता आपको ध्यान रखना है गाय की नस्ल है, और यह किसका संकरण है? जर्सी और साहिवाल का संकरण है। अब जर्सी सिंधी है, यह जर्सी और लाल सिंधी इन दोनों का क्या है? क्रॉस है। फ्रीजियन है, यह होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का क्या है? क्रॉस है। ब्राउन सिंधी, ब्राउन सीवस और लाल सिंधी का क्या है? क्रॉस है। सुनंदिनी होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और ब्राउन सीवस तीनों का क्या है? क्रॉस है। इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं भैंस की प्रमुख विशेषता। भैंसों की प्रमुख विशेषता देखिएगा मित्रों,
भैंस है, इसका वैज्ञानिक नाम तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसे क्या कहता है? बुवेलिस 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 बुवेलिस। गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी रहेगी? 50 रहेगी। कितनी रहेगी? 50 रहेगी। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंसों की नस्लें हैं वो कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कुल कितनी है भैंस की? तो आपको ध्यान रखना है 20 है। कितनी है? 20 है। ये जो भैंस है इसका नवजात क्या कहलाता है? तो बफेलो काफ कहलाता है। निषेचन क्रिया गाय और भैंस में क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। युवा नर है वो बुल काफ कहलाता है। युवा मादा है वो क्या कहलाती है? हिफर कहलाती है। युवा मादा है वो क्या कहलाती है? हिफर कहलाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना बेलोइंग, बेलोइन, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। जल व कीचड़ में लेटने की जो भैंसों के द्वारा क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? बेलोइंग कहा जाता है। अब ये जो भैंसे हैं इसके दो प्रकार हैं, एक तो अफ्रीकन भैंसे हैं, दूसरी एशियन भैंसे। ये जो अफ्रीकन भैंसे हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एशियन भैंसे दो प्रकार की होती है। एक तो एशियन है उसमें पालतू है और एक आती है जंगली है। ये दो प्रकार की होती है। अब पालतू नस्लें ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो जलीय या जिसे कहा जाता है नदी भैंस, और दूसरी होती है वो कौन सी होती है? दलदली या कीचड़ भैंस। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नस्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से भैंस की कौन सी उत्तरी भारत में पाई जाने वाली नस्ल है? तो उत्तरी भारत में भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? एक तो मुर्रा है और नीली रावी है। गुजरात में कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सूरती है, मेहसाणा है, जाफराबादी है और कुंडी है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नस्ल है? भदावरी नस्ल है। और मध्य भारत की कौन सी है? नागपुरी है, पंधारपुरी है, मराठवाड़ी है, काला हंडी है। और दक्षिण भारत में कौन सी नस्ल है भैंस की? तो वो टोड़ा है। मुर्रा, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। मुर्रा, मुर्रा किसकी नस्ल है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भैंस की नस्ल है। और मुर्रा भैंस की नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल आपको ध्यान रखना नाभा, पटियाला, रोहतक, जिंद, हिसार। तो ये कहां पर हो गया? हरियाणा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, नाभा, पटियाला, रोहतक, जिंद, हिसार, हरियाणा। इसके अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना इसे क्या कहते हैं? कुन्नी कहते हैं, खुंडी कहते हैं, दहली कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। ब्लैक ब्यूटी, दहली, खुंडी, कुन्नी। और विशेषता की बात करें तो इसका रंग भी कैसा है? गहरा काला है। छोटी चमकीली आंखें हैं। पीठ इसकी कैसी है? चौड़ी है। सिर उभरा हुआ है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको रखना पतली मुलायम चिकनी त्वचा। भैंस की कौन सी नस्ल की है? तो ध्यान रखना मुर्रा की है। और यह सबसे सुंदर नस्ल है। यह सबसे सुंदर नस्ल है। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना मुर्रा है। और इसकी जो पूंछ का सिरा है वो सफेद है और शरीर बड़े आकार का है। सींग, यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से जो बिंदु में इंपॉर्टेंट निशान लगा रहा हूं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये अपने क्या है? सींग इसके कैसे हैं? जलेबी नुमा, या आपने कह सकते हैं घुमावदार छोटे। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग जलेबी नुमा या घुमावदार छोटे है? तो वह मुर्रा नस्ल है। और भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है वो भी कौन सी है? मुर्रा है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विश्व, भारत और राजस्थान में सर्वाधिक भैंस की दूध उत्पादक नस्ल, तो दूध देने वाली कौन सी है? तो वो मुर्रा नस्ल है। और इसका दूध है वो कितना है? 2800 लीटर प्रति बयान है। और वसा की मात्रा वो 7 से 8% पाई जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नागपुरी, इलिचपुरी। नागपुरी है, इसको इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थल है नागपुर, महाराष्ट्र है। और यह भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, आपको अच्छे से याद रखना। भैंस की सबसे सुंदर मुर्रा नस्ल है। सबसे हल्की कौन सी है? नागपुरी है। और इसके सींग कैसे हैं? लंबे तलवार नुमा है। जबकि मुर्रा के सींग कैसे? जलेबी नुमा है। इसमें दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 लीटर प्रति ब्यात है। और वसा 7% पाई जाती है। एक नस्ल आती है दक्षिण भारत की, वो होती है टोड़ा। और यह इसका उत्पत्ति स्थल है तमिलनाडु। ये क्या है? आदिवासी नस्ल है। भैंस की आदिवासी नस्ल पूछे तो वो कौन सी है? टोड़ा है। और इसके शरीर पर, पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। और दूध है वो सबसे अधिक क्या है? सुगंधित है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नीली रावी। नीली रावी इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछे तो फिरोजपुर सतलज नदी, फिरोजपुर सतलज नदी पंजाब, जिसे हम लिखते हैं PB, पंजाब।
ये जो नीली रावी है इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस। ये इंपॉर्टेंट है, पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो नीली रावी को जाना जाता है। और विशेषता की बात करें तो इसका चेहरा है, माथा है, थूथन है और टांगों का निचला भाग वह पूंछ का सिरा है, वो कैसा है, सफेद है। इसका चेहरा है, माथा है, थूथन है और टांगों का निचला भाग वह पूंछ का जो सिरा होता है वो सफेद रंग का है। सींग मुड़े हुए हैं, सींग कैसे हैं, छोटे हैं और मुड़े हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आंखों की पुतली सफेद। आंखों की पुतली है भैंस की कौन सी नस्ल है जिसकी आंखों की पुतली सफेद होती है, जिसे वॉल ऑइल्स के नाम से जाना जाता है, तो वो नीली रावी है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्याज है और वसा कितनी पाई जाती है, 8% पाई जाती है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट नस्ल आती है वो आती है भदावरी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल है आगरा, आगरा का भदावरी क्षेत्र। और आगरा कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, यूपी। इसका जो रंग है, ये रंग पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ये विशेषता आपको अच्छे से आना। रंग कैसा है, तांबे जैसी है, ठीक है। अयन कैसे, छोटे है और दुग्ध सिराएं उभरी हुई है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी गर्दन कैसी है, पतली है। सींग कैसे है, चपटे मोटे है और पीछे की ओर मुड़े हुए। तो सींग चपटे मोटे और पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। गाय की भैंस की कौन सी नस्ल है, तो भदावरी नस्ल है। इसका शरीर है वो आगे से पतला और पीछे से चौड़ा है। लेकिन दूध है वो अपना कितना है, 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्याज है। लेकिन वसा, सबसे अधिक वसा, ये आपको ध्यान रखना है। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। एक तो रंग का पूछा जाता है, दूसरा उत्पत्ति का पूछा जाता है और तीसरा पूछा जाता है भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके अयन छोटे व दुग्ध सिराएं उभरी हुई है। और एक पूछा जाता है सर्वाधिक वसा। तो सर्वाधिक वसा भदावरी नस्ल में पाई जाती है और वसा की मात्रा पूछी जाती है कितनी पाई जाती है, तो 12.9 से 14%। अब सर्वाधिक वसा है तो इससे हम क्या बनाएंगे, घी बनाएंगे। सर्वाधिक वसा है तो सर्वाधिक घी उत्पादन के लिए भैंस की कौन सी नस्ल अच्छी है, तो आपको ध्यान रखना भदावरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है सूरती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है सूरती। सूरती इसे शहरी भैंस के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थल की अगर मैं बात करूं, गुजरात का बड़ौदा है, खेड़ा और नडियाद क्षेत्र है। यह सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है उत्पत्ति स्थल से संबंधित, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। यह जो सूरती भैंस की नस्ल है इसका रंग कैसा है, इसका रंग काला है, बादामी व भूरा है। सिर कैसा है, चौड़ा है, आंखें गोलाकार है, पेट नाव के समान, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसकी विशेषता, पेट नाव के समान भैंस की कौन सी नस्ल है, तो आपको ध्यान रखना सूरती है। इसके बाद में इसके सींग आपको अच्छे से ध्यान रखना। तलवारनुमा सींग हम पढ़ चुके हैं, किसके थे, नागपुरी के थे। और जलेबी नुमा हम पढ़ चुके हैं, मूरा के थे। जबकि सूरती है, इसके सींग कैसे हैं, द्रांतिकार या सिकल टाइप, या आपने कह सकते हैं हंसिया जैसे, ठीक है। और हल्के कामों के लिए भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना सूरती है। 3 लाइन 4 लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान रखना है पशुओं में सफेद रंग की पट्टी एक अधरवक्ष और दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। और ये जो सूरती नस्ल की मादा है इसको मादा जानवर का पुरस्कार प्राप्त है। एक इसका दूध उत्पादन आपको ध्यान रखना है 1800 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्याज है और वसा है वो 7.5% पाई जाती है। एक आती है जाफराबादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैंस की नस्ल है जाफराबादी है। इसका उत्पत्ति स्थान भी क्या है, गुजरात का काठियावाड़ व सौराष्ट्र के गिरवन क्षेत्र। इसका रंग कैसा है, तो रंग आपको ध्यान रखना काला है। गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर सफेद पट्टी पाई जाती है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी भैंस की किस नस्ल में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जाफराबादी। इनके सींग है वो मोटे होते हैं और गर्दन के दोनों ओर कुछ नीचे आकर मुड़े होते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग मोटे, गर्दन के दोनों ओर कुछ नीचे आकर मुड़े होते हैं, माथा भारी और उठा हुआ है। और भैंस की सबसे भारी नस्ल, तो यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह जाफराबादी। कौन सी है, जाफराबादी। अब भैंस की सबसे भारी नस्ल है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिनी एलिफेंट, मतलब छोटा हाथी भी इसको कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना। सबसे कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन है, तो सबसे कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है वो कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना जाफराबादी। और दूध उत्पादन कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 1400 लीटर प्रति ब्यात है और वसा की मात्रा 7 से 8% पाई जाती है।
अंतिम नस्ल आती है वो कौन सी है? मेहसाणा है। मेहसाणा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और इसका उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना है गुजरात का मेहसाणा, बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा क्षेत्र। विशेषता में बात करें तो रंग इसका कैसा? काला या बादामी है। चेहरा, टांग, पूंछ के सिरे पर पे धब्बे पाए जाते हैं। माथा चौड़ा है, चेहरा लंबा है, सींग लंबे बड़े हैं, गर्दन लंबी पतली है। लेकिन ये आपको अच्छे से याद रखना, दुग्ध काल सबसे लंबा व सूचक काल सबसे कम होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी नस्ल की विशेषता दो आपको अच्छे से ध्यान रखनी। एक तो इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात, मेहसाणा, बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा क्षेत्र। और इसका जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा है, जबकि इसका जो सूचक काल है वो सबसे कम है। अब दूध उत्पादन की बात करें तो 1800 लीटर प्रति ब्यात है और वसा की मात्रा 6 से 7% पाई जाती है। और ये किसका संकरण है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, मूरा व सुरती नस्ल का संकरण। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।